गेट्स हटा दीजिएगा पिंटू जी। क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट कर देते हैं आज, बच्चा भी नहीं है तो ज्यादा मत लिखो क्लाइमेटोलॉजी, आज नहीं स्टार्ट किया। क्लाइमेटोलॉजी नहीं, पहले फिजियोग्राफी कंप्लीट कर लेंगे। फिजियोग्राफी में तो मैक्सिमम सारा कुछ हो ही गया ना, बस आइलैंड ग्रुप बाकी था। इंडिया में दो मेजर्स आइलैंड ग्रुप पढ़ने हैं, एक अंडमान एंड निकोबार एंड एक लक्षद्वीप आइलैंड। हम लोग देखेंगे इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। क्या टाइम हो रहा है, कहाँ चली गई थी आप? डाल लीजिए टॉपिक। केशव आ गया तो सानू भी आ ही होगा। चलिए समझते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इंडिया में दो आइलैंड के ग्रुप है, एक अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आपका नहीं आई थी, आप पिछले बार भी यही बोली, तबीयत ठीक नहीं। चलिए ठीक। तो देखेंगे कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ। तो हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ था?
कोलिजन ऑफ इंडो यूरेशियन प्लेट्स। अब देखिए, अब इसमें हुआ कि इंडियन प्लेट एंड बर्मा प्लेट। बर्मा प्लेट एक माइनर प्लेट है, ठीक है। मेजर प्लेट 7 प्लेट्स है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड द पैसिफिक प्लेट। ये आपका 7 मेजर प्लेट्स है। उसके बाद छोटे छोटे माइनर प्लेट्स भी है, लाइक नाजका प्लेट, जुहान फुका हो गया, स्कॉटिया हो गया नीचे अंटार्कटिका के ऊपर, एंड बर्मा प्लेट माइनर प्लेट है। तो जब ये दोनों का कोलिजन हुआ तो इंडियन प्लेट था डेंसर, तो डेंसर प्लेट क्या होगा, सबडक्ट कर जाएगा। जैसे सबडक्शन हुआ, कोलिजन हुआ, फोल्ड माउंटेन्स बनने स्टार्ट हुए। तो जो फोल्ड माउंटेन्स बने वो है आराकानियोमा, जो कि प्रेजेंट है म्यांमार में देश, एंड इसी का एक्सटेंशन है आपका साउथ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बीच में भी है आपके माउंटेन्स, बट वो सबमर्ज कर चुके हैं आसी में, एंड इसी का एक्सटेंशन है आपका कौन, अंडमान एंड निकोबार। एंड फिर उसके आगे जाइएगा तो यहां आपको मिलेगा सुमात्रा आइलैंड। आ रहा है समझ में? तो आप देखिएगा इंडियन प्लेट एंड बर्मा प्लेट ये दोनों कोलाइड किया। सबसे पहले बना अराकानियोमा, इंडिया म्यांमार का बॉर्डर वहां पे। उसके बाद सीधे बाकी का पोर्शन डूब गया जमीन में, एंड फिर से जो रीइमर्ज हुआ, मतलब जो रह गया सतह पे, वो कौन सा बना, अंडमान एंड निकोबार। एंड इसी को आगे कंटिन्यू कर देंगे तो यहां आपका हो जाएगा सुमात्रा आइलैंड। मतलब एक साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ आराकानियोमा है आपका अंडमान एंड निकोबार। बस इतना ही। तो ये फिगर बना लीजिए अंडमान एंड निकोबार में। हो गया। अब देखिए अंडमान एंड निकोबार प्रेजेंटली कहां लोकेटेड है, आप देखिएगा ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड नीचे आएगा इक्वेटर 8 डिग्री एंड 10 डिग्री। चूंकि ये इक्वेटर के पास है तो यहां पे क्या होगा, बारिश हमेशा होगी, रोज शाम में 4 बजे बारिश होगी एंड मैक्सिमम रेनफॉल होगा। तो जब से ये बना है तब से लगातार इस पे बारिश ही बारिश हो रही है। तो जिसके कारण क्या हुआ, इसका जो टोपोग्राफी है वो रग्ड हो गया, मतलब उबड़ खाबड़, किसी तरफ ज्यादा हाइट है, किसी तरफ कम हाइट है। तो ये एक इरोजनल फीचर्स हो गया लैंडफॉर्म का अंडमान एंड निकोबार। एंड बारिश जो कि मैक्सिमम है, इसलिए ये यहां पे आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब 2 पॉइंट समझ लिया, अब तीसरा पॉइंट समझिए। इंडियन प्लेट इस साइड से क्या थी, कॉन्टिनेंटल या ओशियनिक? ओशियनिक थी ना इस साइड से, ये ओशियनिक प्लेट है ना इस साइड से, ओशियनिक। चूंकि ये ओशियनिक प्लेट थी, बर्मा भी ओशियनिक था मैक्सिमम, तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि दोनों जब ओशियनिक है तो इसमें
बर्मा प्लेट यहां से लेके यहां तक होगा ना, माइनर है। आपको क्या लग रहा है बस इतना ही बर्मा प्लेट है? यहां से लेके यहां तक पूरा बर्मा प्लेट होगा ना, तो यहाँ पे ओशियनिक नहीं आएगा। तो जहां पे ओशियनिक था इसका बर्मा प्लेट का, वहां पे आपको इजिली से जो आपके वोल्केनोस थे वो फॉर्म हो गए, एंड इसलिए यहाँ पे आपको एक एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलेगा, एंड बाकी सब डोरमेंट है। नारकोंडम आइलैंड। ठीक है, चलिए टॉपिक डाल लिया सबने, फिगर बना लिया, चलिए लिखते हैं। लिखिए, इंडियन इंडियन आइलैंड आर ब्रॉडली divided into two major groups on their location and formation. क्या? Based on their locations and formation. पहला, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। सेकेंड, लक्षद्वीप, कहा है? अरेबियन सी में। चलिए पहला लिखिए अंडमान में, फिगर बनाना है प्रिंस। चलिए इसमें लिखिए अंडमान में, पहला फॉर्मेशन या जियोलॉजी, अच्छा टर्म लिखिए, फॉर्मेशन या जियोलॉजी। इसमें लिखिए द अंडमान एंड निकोबार, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड are believed to be an elevated southward extension of Arakan-Yoma mountain ranges of Myanmar. Elevated southward extension of Arakan-Yoma mountain ranges of Myanmar. हो गया? आगे लिखिए, they were formed due to collision between Indian plate and Burma plate. Next point, as the Indian plate subduct beneath the Burma plate, the sea floor folded, बर्मा प्लेट के बाद कॉमा, द सी फ्लोर फोल्डेड एंड रोज creating a submerged mountain ridge हो गया? इसे में लिखिए the peaks of this submerged ridge ridge that protrude, PROTUDE मतलब बाहर निकल आना, TUDE protrude, that protrude over water to form island. टोपोग्राफी लिख लीजिए इसका, टोपोग्राफी।
these island are these island are characterized by rugged 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 उबड़ खाबड़ relief comma hills rugged hills and relief and hills and dense tropical forest forest नेक्स्ट लिखिए इसमें कंपोजिशन कंपोजिशन primarily primarily composed of sandstone limestone हो गया किसी को कोई दिक्कत अब देखिए लक्षद्वीप का और हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन तो जब भारत का जो प्लेट था लैंड मास जब यूनियन हॉट स्पॉट से गुजरा क्रिटेशियस पीरियड में तो वहां पे इस पे वोल्केनिक इरप्शंस के द्वारा गुजरा गया था उसी में छोटे छोटे वोल्केनोस फॉर्म हुए इंडियन प्लेट्स पे ठीक है इंडियन प्लेट्स पे छोटे छोटे वोल्केनो फॉर्म हुए जब वोल्केनो फॉर्म हुए तो ओवर द टाइम इसमें कोरल जो पॉलिप्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का उनका जो शेल होता है कोरल पॉलिप्स वो इस वोल्केनो से अटैच होने स्टार्ट हुए जिनको कहा गया फ्रिंजिंग रीफ जो स्टार्टिंग फेज होता है उसके बाद और कोरल पॉलिप आ गए एंड वोल्केनो को क्या किया थोड़ा सबमर्ज कर दिए पैच रीफ फिर ओवर द टाइम और रिप्स बढ़ते गए एंड वोल्केनो आपका इरोजन से नीचे जाता गया जो कि थर्ड बनता है आपका बैरियर रीफ एंड उसके भी आगे जब चला जाएगा तो वोल्केनो आपका पूरा सबमर्ज हो जाएगा एंड पूरे में आपके बस कोरल ही कोरल्स बच जाएंगे वो आपके हो जाएंगे एटॉल तो जो आपका लक्षद्वीप है यही एक तरह का एटॉल है पूरा कोरल रीफ से बना हुआ पहले वो वोल्केनो था वोल्केनो के पहले उसमें फ्रिंजिंग रीफ लगे फ्रिंजिंग रीफ से उसमें पैच रीफ आए पैच रीफ से उसमें बैरियर रीफ बना एंड बैरियर रीफ के बाद वो एक अटॉल बन गया ठीक है तो ये है आपका लक्षद्वीप का फॉर्मेशन तो लक्षद्वीप आइलैंड डाल लीजिए हेडिंग माउंटेन रेंजेस कहां ये कोरल रीफ्स है पॉलिप्स ये कोरल्स है कोरल्स कोरल्स जब मर जाता है ना उसका जो शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का ये वो है
आप फिगर नहीं बनाए प्रिंस? आ रहा निशु समझ में? वोल्केनो सबमर्ज कर गया, देख रहे? पहले वोल्केनो पानी के ऊपर था, थोड़ा सा सबमर्ज हुआ, फिर पूरा सबमर्ज हो गया, एंड इसमें दिखा भी नहीं ऊपर में। धीरे धीरे पानी ऊपर बढ़ता चला जाएगा, वोल्केनो नीचे चला जाएगा। ये बाय द वे क्लास 7th एनसीईआरटी में दिया हुआ ये। डूब गया, देखिए ना, ले डुबा दिया आपको पानी में। लीजिए, ये वाला, इसमें कुछ नहीं, पॉलिप्स बना देना ऐसे घास के 2-4 गो। क्या मेरे राइटिंग पे सवाल? क्या था? देख लीजिए, इसमें पैच रिफ मिसिंग है बस, जिसका नेक्स्ट स्टेज होगा। वोल्केनो था, फ्रिंजिंग रिफ बना, पूरा नीचे घुस गया एटॉल में, पूरा डाउन। तो फिगर आप ऐसा बनाइएगा, साइड ही में चिपकेगा ना, ये देखिए। गजब करे, तो ठीक है, ऐसा बना के दिखाइए मुझे भी। एग्जाम में उतना टाइम में बनाइएगा। हाँ, नहीं नहीं, फिगर बना रही, बनाने दीजिए। कितना टाइम लग रहा बनाने में? हो गया? अभी तक बन ही रहा है। हो गया? अरे नहीं, मैं हूँ ना। चलिए लिखते हैं। नहीं, मैंने देखा कैमरा आ रहा तो थोड़ा सीरियस हो गया ऐसे। चलिए इसमें आइए, लक्षद्वीप आइलैंड में फॉर्मेशन ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड में आइए, फॉर्मेशन, कोरल ओरिजिन एट ब्रैकेट में एटॉल्स, कोरल ओरिजिन ब्रैकेट में एटॉल्स। हो गया? इसमें लिखिए, द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर, द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर
entirely entirely built on entirely built on coral deposits. Full stop. They are atolls. They are atolls. Circular atolls में circular और ब्रैकेट में सर्कुलर हो गया, ब्रैकेट क्लोज, शेप्ड कोरल रिप्स that encircle a volcano that encircle a volcano. Next point, the reunion hotspot theory. The reunion hotspot theory. देखिए, millions of year ago, millions of year ago, millions of year ago, the Indian plate moved northward over a volcanic hotspot, ब्रैकेट में reunion hotspot. This hotspot created a chain of volcano हो गया, as this volcanic island eroded and subsided below sea level, eroded and subsided below sea level, coral polyps began to grow upwards on the sinking volcanic base, to stay near light, to stay near the sunlight surface. Stay near the sunlight. Over the time, volcano disappeared completely, leaving ring-based coral island, ब्रैकेट लिविंग रिंग बेस्ड कोरल आइलैंड, ब्रैकेट में एटॉल्स हो गया. अब लिखिए इसका टोपोग्राफी. इसमें लिखिए these islands are flat, low lying, lying, low lying, rising more than 5 meter above the sea level, 5 मीटर above the sea level. एंड इसी के साथ साथ बना था मालदीव्स, उसका भी यही है. इसलिए अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो सबसे पहले यही सब डूबेगा, इसलिए इनके लिए ग्लेशियर बचा लो और डूबने से बचाओ. चलिए ग्रुपिंग लिखिए. There are 36 islands composed entirely of calcium carbonate.
हो गया, खत्म, खत्म। तो पहला ये वाला सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। हो गया। चलिए सब अपने कॉपी से 4-4 पेज निकाल लीजिए। बिल्कुल। टेस्ट इस बार नहीं है भाई। वो आपके नहीं मन करने से क्या होता है, मेरा मन करना चाहिए। नहीं, आप लीजिएगा, बाकी लोग। इस बार सैटरडे को टेस्ट नहीं है आप लोग का बाय द वे, शायद क्लासेस चलेंगी सैटरडे को, फुल एंड टेस्ट। हम्म, पता नहीं, क्लासेस हैं शायद, आई थिंक करेंट की क्लासेस हैं शायद। हम्म, वाट। आज तक आपका एक भी PYQ से पूछा? हम्म, कब पूछा था ये? 2004 में। हम्म, 2 क्वेश्चन है। हाँ, अभी लिखना, इकोनॉमी में जैसे लिया था ना उसी तरह। आधा घंटा टाइम है, लिखिए।
कॉपी बंद करिए। पीछे क्या अंकित बाबू, क्या हुआ? लिखिए। मुझे पता चलना चाहिए ना किस हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। मैं देख रहा हूँ ना टाइम। हम्म।
अगर लड़का लोग का कॉपी अच्छा हुआ जिस लड़के का, उसको डेयरी मिल्क, नहीं नहीं, किटकैट एक बड़ा वाला मिलेगा। एंड किसी लड़की का अच्छा हुआ आंसर तो उसको 10 रुपये वाला पेन। पेन। लड़का लोग अपने लिए चॉकलेट नहीं खरीदता ना खाने के लिए, जब उसको कोई देता है तभी खाता, या दोस्त का छीन के खाता। क्या अंशु सुप्रिया? नहीं याद आ रहा? और नहीं आई है क्लास, ऑनलाइन देखिए।
फाउंडेशन वाला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में लिखता है, एक लिखता है एल्फ्रेडो वाइगनर, वो लोग टेस्ट में। एक ने लिखा एल्फ्रेडो सेड दिस, लग रहा था उसका दोस्त है ना, उस तरह एल्फ्रेडो सेड दिस। इलेवन मिनट्स लेफ्ट। कॉपी लाइए थे। प्रभाकर टॉप कर जाएगा नीचे से। जो हिंदी कॉपी में लिख के तुम सबमिट करेगा, तुम ही चेक करेगा सामने में। क्या अंशु, नोट्स दे दे, खुशी नोट्स दे दीजिए, क्वेश्चन लिख लेंगे, कि नोट्स तो आप उतारे भी नहीं होंगे।
तीन कोना वाला पराठा या इंडिया है ये? क्या मृत्युंजय बन रहा है? ऑनलाइन देखे थे? ऑनलाइन देखे थे? हम्म। क्या? वाह। अच्छा, आप तो लीव पे थे ना? मृत्युंजय से मैंने पूछा आप क्यों नहीं आते थे, उन्होंने बोला मैं लीव पे था सर। सब बोलते हैं मैं छुट्टी पे था, ये कहा, मैं लीव पे था। 6 मिनट लेफ्ट। अब जो ऑनलाइन देख रहा होगा उस इधर ही वीडियो बंद कर देगा, वो सोचा क्या कि अब आगे नहीं चलेगा। अब फिर अब स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। 3 मिनट बाकी। 3 मिनट्स लेफ्ट। अरे वाह। 1 घंटा। दो।
नहीं नहीं, क्वेश्चन वो लिख रही, क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे थोड़ा देर में। हो गया, 1 मिनट बाकी है। आप अभी दूसरा आंसर ही लिख रही हैं। पाँच मिनट और ले लीजिए, कंप्लीट करिए उसको जल्दी से। क्या? हम्म, रट के लिखना है, लिखिएगा। क्वेश्चन। हो गया, बैठिए जगह पे। वो कहाँ है प्लिस्टोसिन? 3 मिनट। अपना सब दोनों पेज पे नाम लिख लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा दोनों पेज पे, कि मिसप्लेस ना हो। अदरवाइज मैं सबका तो राइटिंग जानता ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
जिनका जिनका हो गया आके सबमिट कर दीजिए। ओके, दोनों पेज पे नाम है ना, एक ही आंसर, क्यों निकल गई हवा? हाँ? बस इतना ही, इतना सिखाया फिर भी बिस्किट की तरह टूट गया। लाइए, और ऑनलाइन करिए ना, फिर कहिएगा सर पढ़ाई नहीं समझ में ही नहीं आया। क्या आइए दिखाइए आप क्या कमाल करते हैं। और आप लोग से अच्छा तो एटलीस्ट ये लिख दिया, न्यू स्टूडेंट बीच क्लास में आया। आंसर कम माइंड मैप्स ज्यादा लग रहा है। एक मिनट बस, लाइए विकास जी, विकास हो गया, अब लाइए कंप्लीट 12:50, चलिए दीजिए, चलिए लाइए, निशु हो गया, खुद से सब एक एक करके लाइए ना, कॉपी दीजिए। खुशी हो गया, दीजिए कॉपी, फिर चेक नहीं होगा, लिख के क्या फायदा होगा। लाइए विकास, उधर से लाइए आप लोग, कॉपी कॉपी काव्या कॉपी लाइए, सानू पीछे से कॉपी सबका लेके आ जाइए इधर। खुशी का कॉपी चेक नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई की जाती है। आप लाइए, लिखिए अच्छे से, नहीं चेक होगा वो आप अपने पास रखिए। नहीं होगा चेक, नहीं होगा, नो मैं फाड़ दूंगा, मत दीजिए उसको। आपका भी फाड़ू, थैंक यू। सानू शेखर, एग्जाम में रेड पेन अलाउ होगा? नहीं लेंगे, चलिए आगे देखते हैं। क्लाइमेटोलॉजी, बीपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन जो ज्योग्राफी का आएगा इससे आएगा, क्लाइमेटोलॉजी से। एक ही दो क्वेश्चन ही बनाता है बीपीएससी, फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ बिहार एंड क्लाइमेट चेंज। एंड उसी फैक्टर अफेक्टिंग में जितने पॉइंट्स में बताऊंगा उसी पॉइंट्स में से एक पकड़ लेगा, लाइक द एलिना, लानिना, एंड बोलेगा उसको बताने के लिए, या जेट स्ट्रीम हो गया। तो ये सारे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट है इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और हमारा क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। क्लाइमेटोलॉजी जाने से पहले ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर? बताइए पीछे से। वेदर फ्लक्चुएट होता और छोटे एरिया के लिए होता और ठीक है, और डेली टू डेली फिनोमेना होता। आप मृत्युंजय जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है या नोट बनाने में, कि ये बताइए वेदर एंड क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस क्या है। तो वेदर जो होता है, डे टू डे फ्लक्चुएशन ऑफ
टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, डे टू डे जितना भी वेरिएशन आएगा आपका टेम्परेचर में, प्रेशर में, ह्यूमिडिटी में, ये सब कहलाएगा आपका वेदर। एंड इसी का अगर समेशन ले लेते हैं, समेशन ले लिए इसका फॉर 30 ईयर्स, तो आपका ये कहलाएगा क्लाइमेट। ऑन एन एवरेज 30 साल अगर सबका समेशन ले लिए तो क्लाइमेट इज द समेशन ऑफ ऑल द फेनोमेनन विच इज अकरिंग इन द वेदर फॉर द 30 ईयर्स इन नोन एज द क्लाइमेट। अगर वेदर की बात करें तो वेदर एक शॉर्ट स्पैम के लिए होता है। लाइक अगर हम पूछेंगे कि यहाँ का वेदर कैसा है तो आप बोलिएगा सनी वेदर, रेनी वेदर है और अगला 4 दिन तक रेनी वेदर रहेगा। बट अगर हम पूछेंगे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है तो ये तो डेली टू डेली फ्लक्चुएशन नहीं होता, 4 दिन 5 दिन का बात नहीं है, तो एक लॉन्ग एंड एवरेज 30 ईयर्स का टाइम है, उसके बाद ये ही चेंज होगा। पहला डिफरेंस। दूसरा, क्लाइमेट जो है ओवर द लॉन्ग एरिया का होता है एंड द वेदर होता है शॉर्ट का। लाइक इंडिया का क्लाइमेट एक जैसा होगा, लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का क्लाइमेट अलग होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का क्लाइमेट अलग होगा, ऊपर एक वास्ट एरिया, नीचे एक वास्ट एरिया। बट जो वेदर होगा आप देख लीजिए, बिहार का वेदर अलग होगा, झारखंड का वेदर अलग होगा। झारखंड में ज्यादा ठंड होगा, बिहार में कम ठंड होगा। फिर मुंबई में ठंड एकदम नहीं होगा एंड बिहार में ज्यादा ठंड होगा। तो एक स्पॉट का भी डिफरेंस आ जाता है आपका वेदर वर्सेस क्लाइमेट में। तो यही सारा डिफरेंस है जिसको हम लोग रीड करेंगे एंड यही क्वेश्चन में भी शॉर्ट आंसर में आ सकता है। तो पहला पॉइंट डाल लीजिए, क्लाइमेट वर्सेस वेदर। एंड ज्योग्राफी वाला सारथी मिल गया ना सबको? उसमें से जितने पीवाई क्यूज हैं उसको एक बार कवर कर लीजिएगा, क्योंकि पीवाई क्यूज उसमें के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखिए, क्लाइमेट रेफर्स टू, क्लाइमेट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म समेशन, refers to long term summation of atmospheric condition for a specific area, conditions for a specific area। हो गया, फुल स्टॉप। इट इज द एवरेज वेदर, इसी पॉइंट में फुल स्टॉप। इट इज द एवरेज वेदर पैटर्न, एवरेज वेदर पैटर्न taken over a period of long time, taken over a period of long time, typically 30 years or more। Pattern of a place taken over a period of long time, typically 30 years or more। हो गया? चलिए वेदर में लिखिए, वेदर में द स्टेट ऑफ द एटमोस्फेयर, तो वेदर लिख के वो लगा दीजिए ना, द स्टेट ऑफ द एटमोस्फेयर at a specific place and time, the state of atmosphere at a specific place and time। हो गया? अब फिर से लिखिए वेदर में, वेदर इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिनन while climate is a long term phenomenon। नेक्स्ट लिखिए, वेदर usually affect
a small area, while climate covers a large region. हो गया. नेक्स्ट लिखिए लास्ट. वेदर is highly variable. That means it changes frequently, like the sunny in the morning and rainy in the afternoon. While climate frequently, हो गया. Example, sunny in the morning and raining in the afternoon. Raining in afternoon. While climate is relatively permanent. Permanent. हो गया. चलिए कल मिलते हैं. कल से क्लाइमेटोलॉजी ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा. तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आज नहीं आए हैं कल आ जाइएगा, वरना कल माइक ऑफ कर दूंगा. हाँ, टेक्निकल ग्लिच हो जाएगा. एंड जो लेट से आए फिगर नहीं बना है वो बना लीजिए इसका फिगर. नहीं होगा.